एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बोनस टू सक्सेस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हम सीजी टेट 2024 की प्रैक्टिस यहाँ पे करा रहे हैं। डेली हम यहाँ पे आप लोग के अलग अलग सब्जेक्ट्स पर जो एमसीक्यू सेशंस है वो प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। ठीक है, कोऑपरेट कीजिए यहाँ पे और डेली आप क्लास अटेंड कीजिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उतनी ही मेहनत कीजिए। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। आपके सब्जेक्ट्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, CaCO3, Na2CO3, ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, या SrCO3। बताइए फ्रेंड्स, इनमें से कौन से यौगिक गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 5, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस किण्वन प्रक्रम में उत्पन्न होती है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किण्वन प्रक्रम में कौन सी गैस उत्पन्न होती है फ्रेंड्स? सभी को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो डाउट। क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है तो जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फेट या H2SO4, या यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड। ठीक है, बताइए फ्रेंड्स। रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित ये आपका सेशन है आज का। ठीक है, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस ऐसे ही मिलेंगे, रासायनिक समीकरण से, रासायनिक सूत्र से संबंधित आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, जब भाप को रक्त तत्व कोक के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्राप्त होती है। सो बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो आई होप आप लोग का केमिस्ट्री का जो सेशन होगा या पार्ट होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में कई लोग वीक होते हैं, तो जो वीक है केमिस्ट्री में उनके लिए खासकर मैं कहूँगी कि आप लोग जो फार्मूलाज हो गए, ठीक है, इक्वेशन हो गए, सूत्र है, उन सबको आप एक पेज में लिख के उसको चिपका दीजिए अपने रूम में, जो आप लोग को याद नहीं होते हैं। उनको डेली आप सुबह उठ कर देखिए, रिकॉल कीजिए एक बार। मेरा दावा है कि एक हफ्ते में वो चीज़ आपको रिकॉल हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, ये एक तरीका है जो चीज़ें हमें याद नहीं होती है उनको याद करने का। क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए यहाँ पे, यदि कार्बन डाइऑक्साइड को अधिकता में चूने के जल में प्रवाहित करते हैं तो प्रथम दूधियापन प्राप्त होता है जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, मूल अभिक्रिया का विपरीत दिशा में होना, वाष्पशील कैल्शियम उत्पाद का बनना, जल में विलय कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बनना। बताइए। और लास्ट ऑप्शन है, ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होने के कारण विलयन का गर्म हो जाना। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, जल में विलय कैल्शियम कार्बोनेट का बनना इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? सो ऑप्शन है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए फ्रेंड्स, कौन सी गैस है जो चूने के जल को दूधिया कर देती है? ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जलता है? तो ऑप्शन है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक या बोरॉन। बताइए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मैग्नीशियम हो जाएगा जो कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जलता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, माना कि आप किसी गैस के प्रतिदर्श में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशतता ज्ञात करना चाहते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के सबसे उत्तम अवशोषक क्या होगा? ऑप्शन है, ठंडा तथा ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर कैल्शियम क्लोरेट, या फिर गर्म कॉपर ऑक्साइड या गर्म चारकोल। बताइए। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और समझ लिया होगा। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। ठीक है, ठंडा तथा ठोस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रबल गर्म करने पर देता है। तो ऑप्शन है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम या ऑक्सीजन, बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड निम्नलिखित को ऑक्सीकृत कर सकता है। सो ऑप्शन है यहाँ पे रक्त तत्व लेड, रक्त तत्व आयरन, रक्त तत्व कार्बन या रक्त तत्व सिल्वर। सो बताइए फ्रेंड्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निम्नलिखित में से किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 14, सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, रक्त तत्व कार्बन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस किसे कहते हैं? सो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस NH3 या ठोस SO2। सो बताइए फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ किसे कहेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर इज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है। ऑप्शन है अग्निशामक के रूप में, एसिटिलीन बनाने में, ईंधन को जलाने में, या इनमें से कोई नहीं। सो बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 16, कार्बन डाइऑक्साइड उपयोगी है अग्निशामक के रूप में। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, शुष्क बर्फ उपयोगी है। तो ऑप्शन है ठंडा करने में, गर्म करने में, ईंधन के रूप में, या कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के रूप में। तो बताइए फ्रेंड्स, शुष्क बर्फ उपयोगी क्यों है या किस लिए है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठंडा करने में शुष्क बर्फ उपयोगी होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, कार्बोजन निम्नलिखित का मिश्रण है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्लस कार्बन क्लोरीन, ऑक्सीजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, या इनमें से कोई नहीं। सो बताइए फ्रेंड्स, कार्बोजन इनमें से किसका मिश्रण हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है कार्बोजन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, गद्देदार फोम में, इन सभी में। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? सो कई लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि उपयोग सभी में आंसर कर देते हैं, बट नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, गैस जो भूताप नहीं बढ़ाती है होती है। सो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या मीथेन। सो भूताप नहीं बढ़ाती है ऐसी कौन सी गैस है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में किस घटक से O3 परत की हानि होती है, ओजोन परत की हानि होती है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, या नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सभी को पता है ओजोन परत की हानि होती है नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए, विश्व जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक उत्तरदायी है। सो ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, वर्षा की कमी, परमाणु हथियार, जनसंख्या वृद्धि। बताइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये ग्रीन हाउस गैसों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन। बताइए फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैस में कौन सा गैस इन्वॉल्व नहीं है, सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन गैस नहीं आता है फ्रेंड्स ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है। सो इसी प्रकार से फ्रेंड्स हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सो आप हमें कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, आपको सेशन कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस के पैटर्न आपको कैसे लग रहे हैं, और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपके हिसाब से ठीक है कि नहीं, कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा है कि ज़्यादा ईजी हो जा रहा है। ठीक है। आपके कमेंट जैसे आएंगे फ्रेंड्स, हम वैसे ही आप लोगों के लिए यहाँ पे जो क्लासेस हम प्रिपेयर करके लाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ पे क्वेश्चंस ला रहे हैं, आपको कंटेंट समझ में ही नहीं आ रहा हो, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जा रहा हो, आपको ज़्यादा ईजी से आपको पढ़ाना हो यहाँ पे। ठीक है। तो जैसा भी आपका प्रॉब्लम होगा या आपकी इच्छा होगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कुछ अलग से स्पेशल आपके कंटेंट इस पर आप पढ़ना चाहेंगे, क्लासेस करना चाहेंगे, तो भी आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ।
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आप लोग तैयारी करते रहिए, हम भी यहाँ पे बने हुए हैं आपके साथ।